Namaskar. So, how you all are doing? Today I have a very sensitive topic जिसके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ. And most of the people are going through this situation, I know. And recently from my hometown only I listen this unfortunate news. So many young girls are making suicide or doing suicide, or people nowadays became so intolerant, and they are so much into depression or anxiety. So see, we are human being, it will happen, and we have to overcome this. So we have to understand the root cause of this. Being driven by some emotion and taking impulsively some wrong decision, nothing gonna solve in life, because you left this world, your family, your friend, there's so many things they have to face after you. So think about them, and found out somebody that you can talk to your heart to them in this phase, absolutely, because that help you so much from my personal experience. Or else if somebody is saying something, bullying you, or attacking you in verbal or in other way, just think, are those people going to stay with you in lifelong, or it's just a phase or period? Just ignore them, because everything you can't retaliate or respond back. And so many things nowadays, youngsters are very much goal oriented, and they have so much expectation out of life. They fix their goal, and then they work for it. They list down many of the achievement goals which they want to achieve in their life, and all of a sudden, if those things not happen according to them, it disappoint them so much. It happened with me. So you will feel like कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, why I am not getting that, I am working for it, but भगवान को मेरे साथ क्या है, ऐसा नहीं हो रहा है. So ये सारे जो गलत चीज़ें हैं ना, वो आप जो प्रोसेस है, जिस चीज़ को आप चाहते हो, एक गलत सोचने से उस चीज़ को वो स्पीड अप नहीं करेगा. या मैं आज अगर दुखी हो जाऊँ, कुछ कर लूँ इम्पल्सिव होके, वो कल क्या मैं बन जाऊँगी? नहीं बनूँगी. सो इवेंचुअली मुझे पेशेंस के साथ अपना जो चाहते हैं हम, उसके लिए परसिवियरेंस, डिटर्मिनेशन दे सकते हैं. कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, सिचुएशन ऐसा रहता है कि हम अपने आप को जो चाहते हैं उसके लिए टाइम नहीं दे पाते. बट कुछ एक चीज़ होता है ना कि मतलब मैं अपने आप को ये बोलती हूँ कि जो हो रहा है उसको होने दे. मतलब अपने फैमिली को अभी रिसेंट के टाइम में अगर खाने के लिए ज़रूरी है, मैं खाना दे सकूँ तो उतना काफ़ी है. और मेरा ड्रीम है कि मैं कुछ बनूँ और बिरयानी ख़रीद के दूँ, और तब तक मैं खुद ही कोलैप्स हो जाऊँ अपने एक्सपेक्टेशन से कि उनको बिरयानी नहीं खिला पाई. उस इम्पोर्टेंस क्या है अभी का? अभी करंट इम्पोर्टेंस है, मैं जहाँ हूँ, मेरे पास जो चीज़ है उसके ऊपर काम करती रहूँ, जो चाहती हूँ उसके ऊपर भी काम करती रहूँ. बाकी मेरा डिटर्मिनेशन भगवान की ब्लेसिंग्स, उसी के ऊपर डिपेंड करता है. मेरे पास मेरे फैमिली है, मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं, उसके बाद भी मैं दिखाना चाहती हूँ. ये जो देखो, मेरे पास डायरी है. मैं मास्टर विंडो को फॉलो करती हूँ, और मेरे पास भगवान का एक ब्लेसिंग्स है. और मैं ये डायरी में क्या करती हूँ, जो चीज़ें मैं किसी से नहीं शेयर कर पाती हूँ, मुझे बहुत बॉदर करता है, मैं इधर लिखती हूँ, और लिख के भगवान को सरेंडर कर देती हूँ. तो मैं तो बोलूँगी, स्पिरिचुअल लाइफ में लाना, स्पिरिचुअलिटी बहुत इम्पोर्टेंस है एक पॉजिटिव लाइफ जीने के लिए. क्योंकि आई डोंट नो आप लोगों ने कभी ये चीज़ नोटिस किया होगा या नहीं. मतलब आपको कभी हंसना हो, आप हंस सकते हैं. किसी को प्यार करना हो, रैंडमली आप प्यार कर सकते हैं. और कुछ भी जो सो कॉल्ड अच्छी चीज़ें, गुड हैबिट हम बोलते हैं ना, वो स्पॉन्टेनियस है, वो नेचुरल है. क्यों? क्योंकि वो दिव्य गुण होते हैं. हम कौन है? हम भगवान के बच्चे हैं. हमारे अंदर जो स्पिरिट है वो प्योर है, जो हार्ट है वो भगवान से कनेक्टेड है.
तो जो चीज़ें दिव्यता गुण है ना, वो स्पॉन्टेनियस आता है। मैं अगर आपको बोलूँगी आप जाओ किसी के ऊपर गुस्सा हो जाओ, गुस्सा हो जाओगे? नहीं हो पाओगे। मैं बोलूँगी अचानक से दुखी हो जाओ, हो जाओगे? नहीं हो पाओगे। ये जो सारे गलत गुण हैं जो हमको गलत चीज़ों से ढकेलते जाता है, वो नेगेटिव वाइब का एक आहार बन जाते हैं हम। नेगेटिव और पॉजिटिव, जहाँ पे हम मैं तो बोलूँगी मोटिवेशनल स्पीकर से ज़्यादा आपको डेली लाइफ में डिवोशनल स्पीकिंग सुनना चाहिए। मैं महाश्री अरविंदो को मानती हूँ और मैं उनके रोज़ टॉक्स सुनती हूँ। इधर मैं अगर बुक नहीं पढ़ पाती हूँ तो आप जिस भी रिलीजियस में बिलीव करते हैं, जिस भी गॉड और डिवाइन फोर्स में बिलीव करते हैं, उनके टॉक्स या बुक्स पढ़िए। ज़िंदगी में एक पॉजिटिव लाइफ लीड करने के लिए भगवान का डेली स्मरण करना बहुत ज़रूरी है, बहुत। वो आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा देता है ना। तो कुछ पॉइंट में आती हूँ अभी। अगर आप डिप्रेशन में हैं, पता नहीं कोई भी सिचुएशन हो, मोस्ट ऑफ द डिप्रेशन हमारे एक्सपेक्टेशन से आता है। वो किसी को पाने का हो, खुशी का हो, कुछ चीज़ हो, फिर वो वैसे नहीं होता तो हमको डिप्रेशन आ जाता है। तो अब अगर डिप्रेशन में हो, अपना माइंड को अदर चीज़ों में डाइवर्ट करो। कोई भी चीज़, गाना सुन लो या अपने कोई फ्रेंड है जिसके सामने आप बोलो, स्पीक आउट। डिप्रेशन के टाइम मोस्ट ऑफ द लोग अपने अंदर छुपा के रखते हो, प्रिटेंड करते हो वो सब सही है। और लकीली बहुत लोगों के लकीली कुछ फ्रेंड्स होते हैं या फैमिली होते हैं जो उनको अंडरस्टैंड करते हैं, और किसी के नहीं होते। तो क्या करना है ना, डायरी मेंटेन करो और भगवान को स्मरण करो। अगर आपको बहुत आ रहा है दिमाग में कुछ अलग से अलग, वो जगह छोड़ के चले जाओ, कहीं पे जाओ, बैठो, शांति से आराम से बैठो और सोचो उस चीज़ को। उस चीज़ के डेप में अगर जाओगे ना, आपको सच में राइट जो चीज़ें वो मिलेगा। आपको लगेगा मैं किस चीज़ के लिए इतना डिप्रेस हो रही हूँ या हो रहा हूँ, और क्या करने के लिए, वो कुछ कारण ही नहीं। डिप्रेशन और ये सर एंजाइटी, ये सारा नेगेटिव फोर्स होता है और ये ढूंढता है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है बहुत वाइटल वर्ल्ड है। तो यहाँ पे गलत चीज़ें ढूंढना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक है। जो उस होता है ना कि हमको बोला जाता है पढ़ाई कर, हम उस पर मन देते तो चीज़ें अच्छा होने लगता है। सेम चीज़, हम डिप्रेशन में ध्यान देंगे तो डिप्रेशन बढ़ेगा, पॉजिटिविटी में ध्यान देंगे तो पॉजिटिव चीज़ें बढ़ेगा, है ना। तो आपको चूज़ करना है वाइजली। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमको ये ध्यान रखना है कि हम इंसान हैं, हमारे में इमोशन है, ब्रेकडाउन होगा। मैं बोल रही हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं होता है, मैं बहुत बार टूटती हूँ, बहुत बार उठती हूँ। वो चीज़ें आपको जहाँ लगेगा ना कि आपको एक सेल्फ मोटिवेटर होना पड़ेगा, अपने आप को पुश करना पड़ेगा कि नहीं ये चीज़ें टेम्परेरी है, ये चीज़ें परमानेंट नहीं है। कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन लेने से पहले सोच लीजिए। एक बंदा और एक इंसान कौन से डेप्थ तक उसको नेगेटिविटी घेर लेता है कि वो अपने जान लेने तक भी कतराता नहीं है ना। तो सोच के देखिए, वो नेगेटिव फोर्स के अंदर आप अगर रहेंगे ना, वो आपको ढकेलते ही जाएगा। और इससे छुटकारा पाने का एक ही मंत्र है, वो है डिवाइन फोर्स के अंदर आना। आपको भगवान की बुक्स पढ़ना, टॉक सुनना, वो ही एक जरिया है मेरे ख्याल से। या आपका अगर कोई हॉबी हो, आपके पास बहुत आइडियल टाइम हो, आपको खाते जा रहा है अंदर से, तो आप एक सिंगिंग क्लास ज्वाइन कर लीजिए या डांसिंग क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आपका हॉबी जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। लाइफ को इतना मत सीरियस लीजिए, रिलैक्स रहिए। जितना भी छटपटा जाओ, जो लिखा है वो होना है। तो उस चीज़ को उस हिसाब से भगवान हमको देता भी है पावर झेलने के लिए। अपने पॉजिटिव चीज़ों पे कंसंट्रेट करो और खुश रहो, है ना।